प्यारी सासंग जी, प्यार से बोलिए। धन्यंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सासंग जी, समागम आ गया, बहुत बहुत बधाई हो। सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। सच्चे बादशाह देश विदेश से सब आना शुरू हो गए। संत सासंग जी कहते भी हैं कि हर एक को आवाज़ लगानी, रहमतें लुटाने आ गए हमारे सतगुरु, जिसने भी लूटनी है। सासंग जी, सारा जो भी ये समागम जो मिलजुल के बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब है भाई भाई। असल में तो निरंकारी मिशन सोच बदलता है। निरंकारी मिशन धर्म नहीं बदलता। निरंकारी मिशन में इंसानियत को पूजा जाता है, आत्मा की पूजा होती है कि कैसे किसकी आत्मा को खुश किया जाए। इंसानियत जगाते हैं सासंग जी, क्योंकि जो परमात्मा के बनाए हुए हैं बंदे, उनको अब बाबा सज्जन सिंह जी की देन, ये सासंग जी, 5 प्रण भी उनकी देन है। ये ज्ञान जो मिलता है हमें, जो 5 प्रण शर्तें, जो भी वादे लिए जाते हैं बाबा सज्जन सिंह जी ने, और फिर बाबा सज्जन सिंह जी का ही ये बनाया हुआ समागम कि कुछ ऐसा प्रोग्राम साल में एक रखा जाए जिसमें सब तरह के जाति पाति के बैठे मिलके, सब भाई भाई। हम देखें कि सासंग जी, जब हम डॉक्टर पे जाते हैं, कहीं किसी और काम के लिए वर्कर चाहिए या कुछ चाहिए, तब हम नहीं देखते ये कि कौन है, कौन सी जाति का है। कबीर जी कहते हैं जाति न पूछो जात की, कहते हैं ज्ञान पूछो, जाति नहीं ज्ञान पूछो। तो हमें जाति से क्या लेना है, असल में तो इंसानियत है जो कुछ है। ये समागम बहुत ही प्यार का मिशन है। आप सब आइए, आइए देखिए, और इस मिशन में आपको बिल्कुल हट के मिलेगा, जैसे कि एक अलग ही सतयुग जैसे सतगुरु चाहते हैं। सब एक दूसरे की पहल देते हैं। सासंग जी, कई बार होता है कि कहते हैं बहुत भीड़ होती है। दासी तो अपनी बात अक्सर आप जी के चरणों में रखती है। दासी के महात्मा जी भी जब समागम था, तो उससे पहले सासंग जी जब ज्ञान नहीं लिया हुआ था, माता के दरबार में जाते थे, वहां पे सासंग जी बहुत बुरी हालत हो गई थी, भीड़ में दब गए थे। तो वहां पे मुंह से निकल गया कि अब नहीं आएंगे। तो सासंग जी जब समागम आया, दासी ने बोला कि आप चलो, तो कहते नहीं, इतनी भीड़ में नहीं जाऊंगा, वहां मेरी बहुत बुरी हालत हो गई थी, मेरी सांस घुट गई थी, धक्कम धक्का बहुत हुई थी। तो सासंग जी, दासी ने कहा यहाँ पे चल के देखो, यहाँ पे कोई जरा सा भी टच होगा ना तो एकदम बख्शवाएगा, कि सॉरी बोलते हैं, बख्श लेना जी। तो सासंग जी, बड़ी मुश्किल से दासी ने अपने महात्मा जी को जैसे गाइड करा, जैसे सतगुरु की कृपा कह लो। तो वो आए, तो उसके बाद सासंग जी, दासी को कहना नहीं पड़ा, वो सबको कहने लग गए कि भाई इतना रश था, इतनी भीड़ थी, कोई धक्का नहीं लगा। भीड़ को देख के सब घबराते हैं, लेकिन आप इस मिशन में आके देखो, कोई धक्कम धक्का नहीं होगी, कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं, किसी तरह का भी आनंद की अवस्था मिलेगी, अपनापन मिलेगा। जिस अपनेपन को हम बहुत तरसते हैं कि हमें कोई अपना मिले, जिसे हम अपना कह सकें, यहाँ कोई खून के रिश्ते नहीं सासंग जी। यहाँ तो बस सतगुरु ने एक पहचान दी है, जहाँ हम धन्यकार करते हैं, झुक जाते हैं हमारे मन भी, हम भी। जैसे ही संत मिलते हैं मन खुश हो जाता है। ये संत हमारे डॉक्टर होते हैं, युक्तियां बताते हैं। तो ये निरंकारी मिशन सोच बदलता है। हम ये ना देखें कि भाई बहुत भीड़ है या यहाँ पे कोई जा सकता है कि नहीं, हर जाति वर्ण का सत्संग जी आ सकते हैं इस निरंकारी मिशन में। ये जो समागम सत्संग जी सेवाएं चालू हो चुकी हैं, दतार कृपा करे, किसी तरह का भेदभाव नहीं है इसमें। सब
कोई किसी को नहीं जानता, कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन सतगुरु के रिश्ता जो प्यार इतना, बहुत संतों ने सैक्रिफाइस करे हैं साथ संगत जी इस मिशन में। सत्संग होते थे, पहले घर मकान खाली किए जाते थे, फिर बाद में सामान रखे जाते थे, फिर सतगुरु ने कृपा करी, भवन बनने लग गए। भवन आज सत्संग जी जगह जगह भवन बने हुए हैं, जिन पे कृपा है, बड़े कोठियां महल हैं जिनके पास, वो सत्संग जी घर पे संगते कराते हैं। और जो सत्संग जी लगता है कि हम नहीं घर में करा सकते, तो कोई छोटे बड़े का नहीं, कोई भी संगत करा सकता है, भवन पे अपने मन के भाव रख सकता है। ये सतगुरु ने भवन बनाए हैं, साझे भवन है हमारे, ये हमारा साझा परिवार है। यहाँ बैठ के हम अपना दुख सुख भी कह लेते हैं, गुण भी गा लेते हैं, लंगर भंडारी भी कर लेते हैं, मिल के बना भी लेते हैं। बड़ी बात है कि अगर कोई कमजोर पड़ रहा है तो उसको सत्संग जी हौसला, तन मन धन से सत्संग जी बड़ी कृपा है, कहते हैं किसी को हौसला भी दे देते हैं कि जीवन जीने की आशा की किरण मिल जाती है। बच्चों को अच्छी सिखलाइयां दी जाती हैं सत्संग जी। आज हम देख रहे हैं कि माता पिता को बच्चे किस तरह से सत्संग जी आश्रम में छोड़ते हैं, लेकिन एक निरंकारी मिशन है जिसमें सत्संग जी बचपन से ही बच्चों को अच्छी सिखलाई दी जाती है। सतगुरु समझाते हैं कि आज तुम बच्चों को सत्संग में लेके आओ, कल ये आपको लेके आएंगे। सत्संग जी दूसरी भौतिक पढ़ाई हम करते हैं फाइनेंशियल, आर्थिक व्यवस्था के लिए, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं कि आध्यात्मिक शिक्षा भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होगी तो बच्चे आज्ञाकारी नहीं बनेंगे। उठना बैठना सब ये मुर्शद सिखाता है। जब हम एक दूसरे का दर्द नहीं समझेंगे तो प्यार होगा ही नहीं। एक ने कहा दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। निरंकारी मिशन गृहस्थी में रहना सिखाता है, प्यार से रहना सिखाता है, एक दूसरे के काम आना सिखाता है, बच्चों को अच्छे संस्कार देता है। हम एक कदम बढ़ा के देखे, कहते हैं हम एक कदम बढ़ाते हैं, सतगुरु 20 कदम बढ़ाते हैं आगे। कहते सत्संग जाने के लिए 100 हाथी का बल चाहिए। सत्संग जी बख्श दासी की तबीयत काफी समय से खराब चल रही है, आज भी हॉस्पिटल होके आई दासी। पहले से कृपा बताइए। फिजिकल रूप में दासी संगतों पे नहीं पहुंच पा रही। कल भी मैसेज आए दासी को कि आप घर पे कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो। अन्य दासी यही माफी मांगती है कि दासी बड़ी मुश्किल से बैठ पाती है। जो आपने अंदर कृपा करी हुई है कि सच्चे भाषा बिठा लेते हैं, उसमें भी दासी शुक्र करती है कि अगर घर बैठ के भी सतगुरु की सिखलाइयों को हम याद रख रहे हैं तो भी बड़ी कृपा है। ले जाने वाले आप हो, सतगुरु की मर्जी है सत्संग जी, जहां बैठ के भी उसने गुण गवाने हैं। फिजिकल रूप में दासी ठीक नहीं चल रही, और दासी को भी नहीं पता कैसे सच्चे भाषा की कृपा बिठा लेते हो। थोड़ी सी मन को अच्छा लगता है, आपसे मन की बात गुरु चर्चा हो जाती है तो अच्छा लगता है। रोज मैं दुख सुख अपना माता जी तुम्हें सुनाऊं, अपने जीवन की सारी बातें बताऊं। मुझे तुमसे लाज ना आए ओ, मुझे तुमसे लाज ना आए, तू ही पतवार है, सतगुरु तेरे भरोसे मेरा परिवार है। दासी चलती है तो ऐसे लगता है कि अभी गिरी के गिरी, इसलिए फिजिकल रूप में दासी नहीं पहुंच पा रही। जब ये बल दे देंगे सतगुरु, ताकत दे देंगे,
और जो अपने गुण जहाँ बिठा के गंवाने हैं, इनकी मर्जी है, इनके बिना पत्ता नहीं हिलता। आप संतों के आशीर्वाद हैं, जो दासी की गाड़ी चल रही है, वरना तो मौत के मुंह से ही आप जी ने बचाया है। जीवन बेकार लगता है जब इनके गुण नहीं गाते, सत्संग नहीं करते, सेवा नहीं करते, सिमरन करते, ऐसे लगता है जीवन बेकार है। जीने का कोई दासी को मकसद ही नहीं लगता। फिर ये मनुष्य जन्म मिला, अनमोल है, लेकिन ये गुरु की कृपा है, जो अंदर से ये अपने आप ही जो भाव वो भरते हैं, उनकी कृपा से ही भरते हैं, उनकी कृपा से ही होते हैं। तो दातार कृपा करे, आप सब भी पहुंचो, दासी भी पहुंचे, दासी का परिवार भी पहुंचे, सुखदाई। और शुक्रिया, आप संत महात्मा याद करते हो, दासी को संदेशे मिलते हैं कि बहन जी संगत में नहीं दिखाई दिए, या इतने दिन से नहीं आ रहे। दासी की जो आत्मा ध्यान सतगुरु के चरणों में ही होता है, आप संतों के चरणों में ही होता है। अगर दासी नहीं जा पा रही, इसमें भी सतगुरु का कोई राज होगा। हर बात में राज छिपा होता है। दासी बड़ी शुक्रगुजार है, आप सब इतना प्यार करते हो, याद करते हो, नहीं दिखाई देती तो। और जो आप इतना प्यार देते हो, जो कमेंट्स में भरपूर प्यार देते हो, दातार कृपा करे ये प्यार मिलता रहे, क्योंकि प्यार मिलता रहता है, जीना आसान हो जाता है। सतगुरु के चरणों में लगे रहें, आदि व्याधियों से बचे रहेंगे। अब आपने कृपा करनी है, कब दासी दौड़ दौड़ के सतगुरु के जो हुक्म है उनकी सेवा कर पाए, भाग भाग के। बाकी तो आप जी की कृपा, सबर संतोष दे रखना, सबर से दगदा चोला होवे, तेरा एक सहारा है। साधु बन के दुनिया अंदर वांग कमल तो न्यारा रे, तेरे अंदर खावे पीवे, तेरे अंदर डेरा रे। मन गंगा वांगू निर्मल होवे, ना तेरा ना मेरा रे। उधर भी तू है, इधर भी तू है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। धन्यकार जी, कोई गलती होगी वो क्षमा करना। दासी अपने भाव अंदर नहीं रख पाती, सब आप जी के चरणों में रख देती है। अब आप जी ने कृपा करनी है, कैसे तंदुरुस्तियां बख्शनी है, कैसे कृपा करनी है, कैसे समागम में ले जाना है। सुखदाई कृपा बनाए रखना। गृहस्थी की भी सेवा करते हुए आप चरणों से जुड़े रहें, भक्ति करते हुए जीवन बीते। जैसे राजमाते ने मांग मांगी, सुख सारे दुनिया दे पादो शब्द जोली, फिर भी मिलाई रखी संता टोली च, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे, लाख खुशियां बादशाह हैं जे सतगुरु नजर करे। धन्यकार जी।